नमस्कार दोस्तों। ट्विन फ्लेम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं क्या हमारा कहीं कोई ट्विन फ्लेम है तो कब मिलेगा हमको, कैसे उसके साथ हम मर्ज होंगे, जब वो मिलेगा तो ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसी बहुत सारी कल्पनाओं में हम जीते हैं। तो ट्विन फ्लेम वास्तव में होते हैं या नहीं होते, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओपन माइंड से इस वीडियो को देखिएगा। मैं चाहती हूं आपको क्लैरिटी आए। वैसे भी देखिए क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है। जब हमें कोई बहुत प्यार करता है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमें अंडरस्टैंड करता है, तो हमें अच्छा लगता है, हम उसके साथ जीना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये चीजें स्ट्रांग कब हो जाती हैं, जब हम खुद में कंप्लीट नहीं होते। तब हमें और ज्यादा अर्ज होती है बाहर से हम एक पार्टनर मिले, एक मेट मिले, जिसके साथ हम इस कंप्लीशन को फील कर सके। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, ट्विन फ्लेम आपका जो होता है वो आपके अंदर होता है, बाहर नहीं होता। बाहर आप अनुभव करने के लिए किसी सोल के साथ अनुभव कर सकते, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर के इस ट्विन फ्लेम के साथ मर्ज होना होगा। आपके अंदर आपका मैस्कुलाइन और आपका फेमिनाइन दोनों पार्ट पहले से एग्जिस्टिंग है। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो किसी भी गॉड को, किसी भी गॉडेस को देख लीजिए, किसी भी एंजल को, किसी भी मास्टर को देख लीजिए। मान लेते हैं कृष्णा है। कृष्णा के अंदर सारी मैस्कुलाइन क्वालिटीज है, लीडरशिप की, फोकस की, डिटर्मिनेशन की, विल पावर की, और भी बहुत सारी जो हमारी मैस्कुलाइन क्वालिटीज होती है, सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। अकेले चलना, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना, जो करना है तो करना है, ये सारी मैस्कुलाइन क्वालिटीज होती हैं। फीमेल की क्वालिटी होती है सबको साथ लेकर चलना, सबके बारे में सोचना, सबकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, नर्चर करना, केयर करना। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज फीमेल की, फेमिनाइन की होती हैं। कृष्णा में ये सारी क्वालिटीज भी भर भर के है। एंड द थिंग इज, दोनों बैलेंस्ड है, ना ये ज्यादा है ना ये कम है, ना ये इसको ओवर पावर करती है ना ये इसको ओवर पावर करती है। दोनों एक बैलेंस वे में साथ साथ चलती है। आइडियल डिसीजन भी वही होता है जिसमें ये दो एनर्जी बैलेंस होती है। ये नहीं है कि सिर्फ दिमाग से सोच लिया पैसा पैसा पैसा, तो ठीक है पैसा तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि पैसा कुछ इस तरह से आए कि समाज का भला हो, जो लोग मुझे पैसा दे रहे हैं उनका भी भला हो, कुछ अच्छा काम हो दुनिया में। अगर किसी को नुकसान पहुंचा के पैसा आया तो क्या फायदा हुआ। हाँ, अच्छा रिलेशन चाहिए, लेकिन किसी का घर तोड़ के आया तो क्या फायदा हुआ। तो ये क्या है, दोनों चीजों को जब आप साथ लेकर चलते हैं, सेम विद फेमिनिन क्वालिटी। बहे जा रहे हैं अगर इमोशन में, बहे जा रहे हैं, लॉजिक लगा नहीं रहे कि ये इंसान मुझे उल्लू भी तो बना सकता है, तो वो उल्लू बना के निकल ही जाएगा, सुपरस्टिशंस में अटक जाएंगे। तो क्या है, आपको सबसे पहले अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को पहले तो अंडरस्टैंड करो, फिर इसको बैलेंस करो। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको बाहर अगर कोई पार्टनर चाहिए तो इसलिए नहीं चाहिए कि वो आकर आपको खुश करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे। आप क्योंकि खुद से तो अपने आप को प्यार कर नहीं सकते, तो वही कर दे आपको प्यार, वही अप्रूवल दे दे कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर द मोस्ट हैंडसम गाय, तुम बहुत अच्छे ही इंसान हो। तो ये तो हमें हमारा अंदर का ट्विनमेट भी बता सकता है। और जब आपके ट्विनमेट ने आपको पहले से ये सारी बातें बता दी है, अब आपको बाहर किसी की सीकिंग नहीं रह जाती एक्चुअली। अब तो सिर्फ आप डिवाइन प्ले में एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जब एक्सटर्नली भी मिलते हैं तो ये यूनियन कैसी होती है। गॉड ने ना वैसे इक्वल कंपोनेंट से आपको बनाया है। कुछ पॉइंट्स का बस मैं बोलूंगी, फीमेल के अंदर फेमिनाइन थोड़ा ज्यादा डाल दिया है और मेल में थोड़ा सा मेल ज्यादा डाल दिया है।
कुछ आप ऐसा कह सकते हैं कि 51 और 49 का रेशो डाला है, तो बस इसको बैलेंस करना है। लेकिन अगर आपको बाहर कोई पार्टनर नहीं भी मिलता तो भी ये बैलेंस्ड ही है। अच्छा नहीं लग रहा होगा जो लोग अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं। देखिए, आप अगर एक्चुअली इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, मैं ऐसा ही बोलूंगी, मैंने बहुत जर्नी की है, मैंने बहुत अंडरस्टैंड किया इन चीजों को, समझा है मैंने लव को, हार्ट ब्रेक्स भी हुए, सब कुछ हुआ है इस जर्नी में, क्योंकि तो जरूरी है आपके इवोल्यूशन के लिए। समझकर मुझे एक ही बात समझ में आई है, if you are actually in a journey, your consciousness keeps changing, so you need a partner who is also evolving like you. If you both are not evolving at similar speed, तो प्रॉब्लम किसी ना किसी स्टेज पर जाकर आ ही जाएगी। जबकि ट्विन फ्लेम के रिलेशन में ऐसा नहीं होता। वंस यू आर कंप्लीट, ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो वो इसी तरह से मिलते हैं, दोनों अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जब वो दोनों अपने आप में कंप्लीट है तो दोनों के अंदर कोई वीकनेस नहीं बची, दोनों अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दोनों इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब कुछ अब ऐसा है नहीं जैसे आप कह सकते हैं शिव शक्ति को, दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं, तो दोनों अच्छे से उस यूनियन को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब दोनों में से एक भी इनकम्प्लीट है या उस स्पीड से नहीं चल रहा जिससे आप चल रहे हैं, या आप उसकी स्पीड से नहीं चल रहे, तो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम देने वाला बन जाएगा और ज्यादा दुख ले आएगा। आप चले तो थे अपनी सोल की ग्रोथ करने अपने ट्विनमेट के साथ, पता चलेगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई आपके लिए। तो ये बहुत गहराई वाला कॉन्सेप्ट है, इसे समझिए। सबसे पहले यूनियन अपने अंदर करनी है, अपने आप में कंप्लीट बनो। उसके बाद जब आप खुद में कंप्लीट हो जाओगे ना, आपको ऐसा वैसा पार्टनर तो बाहर समझ भी नहीं आएगा। आपको पार्टनर फिर उस समय वही चाहिए होगा जो जिसकी एनर्जी आपसे मैच होती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पर, आपकी वाइब्रेशन पर है। और वही दो लोग एक्चुअली इस डिवाइन कॉस्मिक जो एक यूनियन है ना, इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको ही हम बोलते हैं एक्चुअली कॉस्मिक मैरिज। ऐसे नहीं होता किसी की तरफ भी थोड़ा इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन हुआ तो हम बोले ओ दिस इज माय ट्विन मेट और सोल मेट और व्हाटएवर। ऐसे तो बहुत पार्टनर्स हमारी जर्नी में आए हैं, गए हैं। अज्ञानता में बहुतों के साथ हमने खुद को अटैच भी किया है। जिनके साथ अटैच कर लिया उनके साथ उनको कमिटमेंट देके चले गए, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, फिर मिल गए तो अब ये तो पता नहीं अज्ञानता में अटैच किया था, लेकिन वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग आ रही है तो लग रहा है यही है मेरा ट्विन मेट। दो इनकम्प्लीट सोल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते मिलकर। हाँ, दो कंप्लीट सोल जब मिलते हैं तो वो फुल कंप्लीशन को एंजॉय करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, आपकी जर्नी में बहुत से लोग सिंगल भी होंगे, आप में से बहुत से लोग पार्टनर्स के साथ भी होंगे। तो अगर आप पार्टनर्स के साथ हैं तो उसमें भी आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है, कुछ पार्टनर के थ्रू, क्योंकि पार्टनर भी तो हमारे कार्मिक लेसन के हिसाब से हमको मिलता है, तो वो भी कुछ आपके लेसन कंप्लीट करा रहा है। इन अ वे वो आपको आपके ट्विन मेट की तरफ लेकर जा रहा है, इस जर्नी की तरफ लेकर जा रहा है। आपके अंदर जो आपके इनकम्प्लीट पार्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क करने को आपको कह रहा है। तो अगर हम अपने रिलेशनशिप को कुछ ऐसे समझें कि अपने पार्टनर से मुझे सीखना है और फिर अपने अंदर के इस एरिया को ठीक करना है, तब तो क्या है, आप दोनों एक कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाके आप दोनों एक दूसरे के ट्विन मेट बन जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। अरे मुझे तो ये करना नहीं आता, तुम्हें आता है, तुम ही कर दो हमेशा। तो इससे क्या होता है, यू आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो आप एक रिश्ते में रहकर भी अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसमें दोनों पार्टनर को कंप्लीट होना होगा। एक ही होता जाएगा और दूसरा मना कर देगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि उसके साथ बहुत दूर तक आप जा सके। अब कई बार हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, सिंगल होते हैं आप,
तो सिंगल है तो समवेयर मे बी यू डोंट नो इट, कहीं ना कहीं आपकी सोल ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि उसको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, और वो वैसे ही पार्टनर को ढूंढ रही है। तो जब तक आपको उस फ्रीक्वेंसी का कोई मिलेगा नहीं, आप उसके साथ कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। सबकॉन्शियसली भी ये चीज हो रही है, आप परेशान है शादी क्यों नहीं हो रही, रीजंस कहीं ये सब होते हैं, और भी बहुत रीजन होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है, क्योंकि इस चीज के तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस जो हम क्रिएट करते हैं, बट दिस कैन ऑल्सो बी वन रीजन। सिमिलरली आपका हार्ट ब्रेक होता है, इतना मतलब किसी ने आपको तकलीफ दी कि अब जैसे आपने क्लोज कर दिया अपने आप को कि अब आई एम नॉट ओपन फॉर एनीवन एल्स। तो इस तरीके के हार्ट ब्रेक एक्चुअली आपको आप ही के अंदर की कुछ चीजें शेक करने को कह रहे होते हैं। कहीं आपने पहले से अपने आप को क्लोज कर रखा होता है, जो वो आपको दिखा रहा होता है एक आईना होता है। हर चीज जिंदगी में जो हो रही है हमें कुछ सिखाने के लिए हो रही है। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप ओपन करो। कोई एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं होगा। मे बी आपने डिपेंडेंसी में या किसी वीकनेस में, किसी फियर में, किसी इनसिक्योरिटी में, किसी और वजह से उसकी तरफ कदम बढ़ाया था। मे बी आप खुद में कंप्लीट नहीं थे, आपने सोचा पार्टनर के थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया एक अच्छी यूनियन हम तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हम पहले खुद में कंप्लीट हो, और इसके लिए हमें सामने पार्टनर भी वैसा ही चाहिए। इमैच्योर्ड पार्टनर के साथ कभी भी एक इवॉल्व सोल और इवॉल्विंग सोल नहीं रह पाएगी, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इट्स बेटर कि अभी अगर एक पार्टनर को मटेरियल लाइफ में मजा आ रहा है, इस मटेरियल ड्रामा में मजा आ रहा है, तो लेट हिम और हर एंजॉय दैट। लेकिन अगर दूसरे की अवेकनिंग हो चुकी है और उसको समझ में आ रहा है कि वो इससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो फिर उसको अपनी सीकिंग को रोकना भी नहीं चाहिए। सो बिकम कंप्लीट इन योर सेल्फ फर्स्ट। अपने अंदर के ट्विन मेट्स को मर्ज करो, पहले तो अवेकन करो फिर मर्ज करो। जब ये मर्ज हो जाएंगे तो बाहर फिर ना तो आपकी सर्च रह जाएगी, और जो आपकी फ्रिक्वेंसी पर है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। ट्विन मेट्स क्या है? एक किस्म की एनर्जी जब दो सोल्स आपस में शेयर कर रही है तो सिमिलर एनर्जी होती है उनकी। तो जब आप कंप्लीट होने लगते हैं तो ये चीज बहुत आसानी से हो जाती है। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी आपको इस टॉपिक के ऊपर, और अब आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने अंदर वर्क करेंगे। बाहर वाले ने जब आना है आ जाएगा। अकेले हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी सोल ने डिसाइड किया था उसको अपने ऊपर काम करना है तो अपने ऊपर काम कीजिए। वैसे भी दुनिया में आने का मेन पर्पस ये नहीं है कि शादी करना, घर बसाना, बच्चे पैदा करना। नो, पर्पस था अपने आप को जानना, अपने ऊपर वर्क करना, अपने आप को इवॉल्व करना। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है अपने ऊपर काम करने की। सो बी हैप्पी, जो नेचर कर रही है अच्छा कर रही है, परफेक्ट वे में सारी चीजें प्लान्ड हैं और हो रही हैं। अंदर मर्जिंग हो जाती है, हम अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, खुद को प्यार करना सीख लेते हैं, खुद को एक्सेप्टेंस देना सीख लेते हैं, तो बाहर किसी और की जरूरत नहीं रह जाती। इससे रिलेटेड कुछ और भी अगर क्वेश्चन अभी रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक्स मैं अपने वीडियो में कवर करती रहती हूँ। आपके पूरे इवोल्यूशन की मैंने जिम्मेदारी ली हुई है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, चाहे मेंटल इमोशनल लेवल पर है, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर है। मैं आपके सभी एरियाज पर काम कर रही हूँ, अपने वीडियोस के थ्रू, अपने कोर्सेज के थ्रू,
मेरा यही एक टारगेट है, आप लोगों की लाइफ को ठीक बनाना, आपको डिवाइन हार्मनी में लेकर आना, ताकि आप इवॉल्व हो सके। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय, जय श्री कृष्णा।